नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने खुद नविश्त लेकर हाजिर हुए हैं। इसको पूरे ध्यान से देखिए। खुद नविश्त कहते हैं ऑटोबायोग्राफी को। ये एक बायोग्राफी होती है जो खुद से लिखी जाती है। तो अब इसको समझिए। खुद नविश्त या आप बीती सवानेह निगारी की वो शक्ल है, चाहे खुद नविश्त हो या आप बीती हो, सवानेह निगारी की शक्ल है। ये पूछा जाता है खुद नविश्त का ताल्लुक किस चीज़ से है, तो सवानेह निगारी से है कि वो शक्ल है जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है। खुद नविश्त बोलेगा या आप बीती बोलेगा, लिखने वाला अपने हालात खुद ही बयान करता है। सवाल यही पूछता है, लिखने वाला खुद अपने हालात जिस सिन्फ में बयान करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको खुद नविश्त कहते हैं या आप बीती कहते हैं। लिखने वाला मुहतात और जिम्मेदार है तो खुद नविश्त की हैसियत दस्तावेजी हो जाती है, यानी बहुत अहमियत की हामिल हो जाती है। लेकिन अगर लिखने वाले ने अपने फ़राइज़ का मुकम्मल ख्याल नहीं रखा, जो उनके की जिम्मेदारियां हैं, फरीज़ा की जमा है फ़राइज़, अगर उसका पूरा ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा, तो खुद नविश्त तनाज़ुआत में उलझ कर रह जाती है। तनाज़ुआत मतलब झगड़ों और रगड़ों में उलझ कर रह जाती है, फंस जाती है। सवाने या हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद असनाफ़, सिन्फ की जमा है असनाफ़, खाका, डायरी, सवाने। और खुद नविश्त में खुद नविश्त की इस वजह से ज़्यादा अहमियत है क्योंकि लिखने वाले से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज, अपनी ज़िंदगी के ऊंच नीच, जो उसके हालात हैं, न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि वाकिफ़ कराएगा, यानी पूरे तौर पर उससे वाकिफ़ कराएगा, बल्कि उन असबाब व अवामिल, सबब की जमा है असबाब वजह, और अवामिल आमिल की जमा है अवामिल, ये भी वजह, असबाब व अवामिल पर गुफ्तगू करेगा जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी के हालात में तब्दीली पैदा होती रही है। यानी उन सारी चीज़ों से उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें रूनमा हुई हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत सच्चे मन से और किसी चीज़ को न छुपाते हुए वो उसको जाहिर कर देगा कि आखिर किस वजह से वो इतने मुकाम तक पहुँचे हैं। अब देखिए, खुद नविश्तें आमतौर पर अहम मुसन्निफीन, सियासतदां या दूसरे शोबे से मुताल्लिक़ बड़ी शख्सियात के कलम से निकलती हैं। यानी जो बड़ी शख्सियात हैं जिसको हम समझते हैं कि ये पावरफुल है और ये अहम पर्सनालिटी है, वो लोग लिखते हैं। एक अच्छी खुद नविश्त में लिखने वाले के आबा व अजदाद और ख़ुद उसकी ज़िंदगी के अच्छे बुरे वाक़यात की मुकम्मल तफसील होती है। अब यहाँ से समझ लीजिए कि उसके अनासिर की बात करने लगे। उनके आबा व अजदाद की तो होती ही है, कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी के जो अच्छे बुरे वाक़यात हैं वो सारी चीज़ों की मुकम्मल तफसील होती है, कहीं पर भी उसको ढका या छुपाया नहीं जाता है। इसी के साथ अपने ज़माने के अहम हालात, यानी साथ में जो ज़माने के हालात चल रहे होते हैं और वाक़यात या शख्सियात के बारे में भी आप बीती लिखने वाले के तासुरात जानने की ख्वाहिश हर शख्स पढ़ने वाले की होती है। जिनका उनसे रिलेशन रहा, उनके बारे में भी वो रोशनी डालते चले जाते हैं। ये तवक्को भी की जाती है कि खुद नविश्त में एक बात तहकीक के साथ दर्ज की जाए, यानी कोई भी हो खुद नविश्त में ये उनसे उम्मीद की जाती है कि खुद नविश्त में हर बात किससे दर्ज की जाएगी, तहकीक के साथ लिखी जाएगी, और मसलहत का कम से कम उसमें दखल होगा। उसमें मसलहत नहीं समझेंगे बल्कि उसको दर्ज करेंगे, वरना खुद नविश्त का पाये एतबार कमज़ोर हो जाएगा। जो उसका पाये एतबार होता है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। पढ़ने वाले की भी ये ख्वाहिश होती है कि लिखने वाला बेलाग और ईमानदार होकर अपना मुहासबा पेश करे, यानी वो अपना जायज़ा ले ईमानदार होकर, जिससे पढ़ने वालों की आंखें खुल जाएं, यानी जिससे कि उसको जो पढ़ रहा है कारी के सामने उसकी सारा कच्चा चट्ठा आ जाए और उसकी आंखें खुल जाना एक मुहावरा, मतलब वो उससे समझ सके अच्छा ये इस तरह के हालात थे, ये उसके सामने नतीजा निकले। अपनी खूबी और खामी दोनों को अपनी ज़िंदगी के आईने में साफ साफ इस तरह बता दे कि पढ़ने वाला आप बीती लिखने वाले की ज़िंदगी के ज़ाहिर और बातिन से आगाह हो सके, गोया कि उसकी ज़िंदगी के हर पहलू से वो आगाह हो जाए, ऐसे उसमें लिख दे। गालिब ने अपने खतूत में अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं को जिस तरह रोशन किया है, उसी तरह अच्छी खुद नविश्त से तवक्को होती है कि लिखने वाला खुद को आम इंसानी सतह पर ले आए और लाकर सिर्फ सच कहने के लिए अपना कलम उठाए। यानी अगर सच कहने की हिम्मत है तो वो खुद नविश्त लिखे। बाज़ खुद नविश्तों में इंसानी दर्दमंदी और हयात व कायनात के बारे में दानिशवराना और फ़लसफ़ियाना लय उभरती है, तो उसके पीछे यही वजह होती है कि लिखने वाले ने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया।
इस तरह से होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ से तकरीबन कब से खुद नविश्त की शुरुआत हुई, क्या लिखा गया, वो है मौलाना जाफर थानेसरी की आप बीती काला पानी को उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से खुद नविश्त पहले लिखी गई, तो पहला खुद नविश्त है काला पानी। उसकी इशाअत 1923 ईस्वी में हुई थी, हालांकि उसे काफी पहले लिखा जा चुका था, लेकिन इशाअत 1923 ईस्वी में हुई। सर रजा अली की खुद नविश्त आमाल नामा को भी उर्दू की इब्तदाई आपबीती के तौर पर पढ़ा जाता है। आमाल नामा को भी इब्तदाई आपबीती के तौर पर पढ़ा जाता है और ये सर रजा अली की खुद नविश्त है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि आमाल नामा किसकी खुद नविश्त है। बाद के ज़माने में अदीबों और शायरों की खुद नविश्तें तवज्जो के लायक साबित हुई हैं, यानी अदीबों और शायरों ने बाद में लिखी हैं खुद नविश्तें। शायरों में जोश मलियाबादी की आप बीती यादों की बारात, अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में, कलीम आजिज की अभी सुन लो मुझसे और एहसान दानिश की जहान दानिश बहुत मशहूर हुई। तो ये यहाँ से आप याद रखिएगा, जोश मलियाबादी की आप बीती यादों की बारात, अख्तरुल ईमान की आप बीती इस आबाद खराबे में, कलीम आजिज की अभी सुन लो मुझसे और एहसान दानिश की जहान दानिश। एग्जाम में ये दोनों तो बहुत पूछा गया है, इसलिए आपको हम इंडिकेट कर रहे हैं। अफसाना निगारों और नॉवेल निगारों ने भी मुतअद्दिद खुद नविश्तें लिखी हैं, जिनमें कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नॉवेल, यानी देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नॉवेल है जो कारे जहां दराज है, ये आमतौर पे क्या है, आप बीती ही है। कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा अहमियत हासिल करने में कामयाब रही। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि सवानही नॉवेल इनमें से कौन है और कारे जहां दराज ऑप्शन में हो तो इसमें टिक कीजिएगा। बाज नक्कादों ने भी खुद नविश्तें लिखी हैं, जैसे कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में ये क्या है, खुद नविश्त है। आल अहमद सुरूर की ख्वाब बाकी हैं। इसी तरह से अख्तर हुसैन रायपुरी की गर्द राह, वहाब अशरफी की किस्सा बेसमत जिंदगी का। तो ये याद रखना है, आपको हम बता रहे हैं कि जितने पर यहाँ पर टिक किया हुआ है उसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि उर्दू में बाज़ ख़वातीन की खुद नविश्तें भी शोहरत हासिल करने में कामयाब रहीं। उनके सिलसिले में इल्म हल्क़ों में गुफ्तगू होती रही। अदा जाफरी की जो रही सो बेखबरी रही, किश्वर नाहिद की बुरी औरत की कथा, बेगम हमीदा अख्तर की हमसफ़र, इस्मत चौगताई की कागजी है पैरहन, बेगम अनीस किदवाई की गुबारे कारवां, सईदा बानो की डगर से हटकर वगैरह शोहरत की हामिल हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की आशुफ्ता बयानी मेरी और मुश्ताक अहमद यूसुफ की ज़रगुज़श्त भी अलग तरह की खुद नविश्तें हैं। तो आशुफ्ता बयानी भी एग्जाम में पूछा गया है, इसी तरह से ज़रगुज़श्त भी। ज़रगुज़श्त किन की है, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी की और आशुफ्ता बयानी रशीद अहमद सिद्दीकी की है। आपने अभी खुद नविश्त में कई चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो ये कहा कि ये एक सवाने निगारी की शक्ल है। खुद नविश्त अगर बेहतरीन मोहतात अंदाज में लिखी जाए तो दस्तावेजी हैसियत हासिल कर लेती है और ये पूरे ईमानदारी से लिखनी होती है। इस तरह से कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े लोग लिखते हैं जिनकी ज़िंदगी में तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं, और वो क्या करता है कि अच्छे बुरे वाक़यात की मुकम्मल तफसील पेश कर देता है, तभी वो अच्छी खुद नविश्त हो सकती है। उसके बाद है कि उसमें कोई जो है काम जो है मसलहत से नहीं लिया जाता है। अगर मसलहत से काम लिया जाएगा तो उसका एतबार का जो दर्जा होगा वो कम हो जाता है और तहकीक के साथ सारी बातें लिखी जाती हैं, और उसमें ईमानदार होकर अपना मुहासबा जो है पेश कर देता है ताकि पढ़ने वाले उससे मुतासिर हो सकें। कह रहे हैं कि गालिब के जो खतूत हैं उनमें जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं को उजागर किया है, खुद नविश्त लिखने वाले को वैसा ही अपने ज़िंदगी के पहलुओं को उजागर करना चाहिए। इस तरह से अब उसके बाद कहा कि बहुत सारे जो है लिखे गए हैं, तो उनमें पहला जो है काला पानी है जो 1923 में लिखा गया। इसी तरह से आमाल नामा है, इसी तरह से शायरों ने लिखे हैं, नावल निगारों ने, अफसाना निगारों ने, इसी तरह से तनकीद निगारों ने लिखे हैं। यादों की बारात, इस आबाद खराबे में, इसी तरह से आप चले आइए कारे जहां दराज है, उसके बाद ख्वाब बाकी हैं अपनी तलाश में, और फिर किस्सा बेसिमत जिंदगी का, आशिफ्ता बयानी मेरी और ज़रगुज़श्त। ये बहुत अहम है एग्जाम के पर्पज से भी। इस तरह से आपने बहुत सारी बातें जान ली। चलिए हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके से मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें और शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।